नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। इसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया। LIC हाउसिंग फाइनेंस, अंबुजा सीमेंट, L&T, पेट्रोनेट LNG, रिलायंस, ज़्यादातर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहा आज स्टॉप लॉस हिट होने का कारण, कैसे हम इससे बच सकते थे और कल के विस्फोटक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। ठीक है, ये रेंज बाउंड रह गया और यहाँ पर जो हमें ट्रेड लेना था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। कुछ लोगों की क्वेरी आती है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हम पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को अभी इग्नोर कर रहे हैं। हम कुछ ट्रेडिंग आपको सिखा देना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आज स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं या पिछले हफ्ते में स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, इससे आप हमको जज मत करिएगा। आपको ढेर सारी वीडियोज़ देखनी होंगी तब आप हमको जज कीजिएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप को मैं हमेशा टारगेट दिलाऊंगा, लेकिन हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की बात करते हैं, प्रॉफिटेबल पैटर्न की बात करते हैं। वो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ और उसी पे आगे आपको लेकर चलता रहूँगा। चाहे हमारा पूरा का पूरा हफ्ता स्टॉप लॉस में चला जाए, हम अपने पैटर्न से नहीं भटकेंगे। आप कहाँ बच सकते हो ट्रेड लेने में, आप कैसे स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो, आप कैसे एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हो, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी बाई और सेलिंग लेवल होगा वो हमारे पैटर्न पे होगा। पैटर्न अगर सीखना है आपको 2 4 10 15 20 वीडियोस देखनी होंगी और आप बड़े आराम से सीख जाओगे कि हम किस पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं। अगर आपको और आसान तरीके से सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आप अकाउंट खोलेंगे, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलिए बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इस तीसरी कैंडल को देखने के बाद हमने शॉर्ट करने का फैसला लिया और चौथी कैंडल पर जो रिट्रेसमेंट आया यहाँ कहीं हमने शॉर्ट किया। ठीक, चौथी कैंडल पे हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, अगर एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो। मैंने आपसे कहा था आपको इसमें एक बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस था वो ये वाला लेवल था। ठीक है, उसके बाद देखिए यही स्टॉप लॉस हमें बनाना था, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हमारा 0.6% के आसपास आ रहा था। मैं आपको कहता हूँ आधा परसेंट, 0.6%, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमने स्टॉप लॉस लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, काफ़ी टाइम एक रेंज में फंस कर रह गया। ना हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, ना हमारा टारगेट हिट किया। अब इसको एक रेंज बाउंड का तमगा मिल गया। ये रेंज बाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये अगर आप चाहे होंगे तो कुछ फ़ायदे में 0.20%, 0.25%, यानी कि 1/4% आपको फ़ायदा दिया होगा। बाकी आप एग्जिट कर लेते या एग्जिट नहीं भी किए होंगे तो अंत तक ये उसी रेंज में घूमता रहा, कोई मतलब नहीं है। एग्जिट एट कॉस्ट मानिए इसको। ठीक, अब दूसरे स्क्रिप्ट की बात करेंगे, अंबुजा सीमेंट। ठीक, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्या कमी रह गई उसकी ज़रूरत है। अब मैं आपसे जो चीज़ समझा रहा हूँ, जितने भी स्टॉक्स मैं देता हूँ उनमें सब में मैं ट्रेड इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको मुझे बताना है। अब ट्रेड क्यों अवॉइड करना था ये मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, क्यों आप ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। अब चलिए अंबुजा सीमेंट पे चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे अंबुजा सीमेंट में क्या दिक्कत थी। ठीक, अंबुजा सीमेंट यहाँ बहुत बेहतरीन चीज़ आपको करनी थी, ट्रेड पॉजिटिव वाला अवॉइड करके। लेकिन क्या आप इतने आसानी से कर सकते थे? जी नहीं। आपको इस कैंडल पे यहाँ पर आपको एक संकेत मिला क्या कि हम यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। इस वाली कैंडल पे, चौथी कैंडल के इस जगह पर हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते, हमें यहाँ पर लॉन्ग करने का मौका मिला। उसके बाद देखिए T1 आया है इसमें और फिर आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कहाँ पर स्टॉप लॉस हम कहाँ इसमें अफोर्ड कर सकते थे? आपको पता था हम यही स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते थे। पीछे भी ये रेंज बढ़िया थी, डे लो के आसपास की रेंज थी, हम यहाँ स्टॉप लॉस लेते, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप एक बात समझिए, जब आपका टारगेट 1 आया और स्टॉप लॉस भी आया, फिर भी मैं इसको स्टॉप लॉस कहता हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिएगा। हम इस चीज़ का मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि आप हमारे बारे में क्या कहोगे। आप देख लीजिए पीछे जितने भी ट्रेड, अगर टारगेट 1 आया भी है उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसको स्टॉप लॉस हिट ही कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर टारगेट 1 आ गया तो टारगेट 1 की कुछ तो इज्जत कीजिए, कुछ तो वैल्यू कीजिए। इसका मतलब क्या है? टारगेट 1 पे आप हो सकता है 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 30% बुक कर लीजिए, 20% बुक कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो कम से कम अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, कहाँ पर? कॉस्ट पर लेकर आइए। इतना आपको करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो। ठीक, और अगर आप टोटल रिस्क ही लेना चाहते हो तो आप बैठे रहिए T2 के लिए। अब T2 मतलब क्या होता है? 1%। 1% आप अगर एक स्क्रिप्ट से चाहते हो और 1:2 ये आपका रिस्क रिवार्ड होता है,
तो ये बेस्ट केस सिनारियो ट्रेडिंग का होता है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी समझ में आती है तो आप अपने रिस्क रिवार्ड को 1:1 भी कर सकते हो, T1 पे भी एग्जिट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। और यहाँ पर ऐसी संभावना हमको क्यों दिखी? मार्केट के कारण दिखी, क्योंकि मार्केट में ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही थी शुरुआती 1-2 घंटे में, इसलिए हमको ये काम करना चाहिए था। बाकी मैंने आपके लिए लिखा है स्टॉप लॉस, आप क्या बेस्ट कर सकते थे मैंने आपको समझाया, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपने पॉजिटिव ट्रेड लिया, मतलब पॉजिटिव ट्रेड का मन बनाया इस चौथी कैंडल की क्लोजिंग पे, पांचवी कैंडल रिट्रेसमेंट, टारगेट 1 आपका आता, उसके बाद टारगेट 2 नहीं आया, कोई इशू नहीं, हमने स्टॉप लॉस दिया, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी स्क्रिप्ट पे चलते हैं, नाम देखते हैं कौन सा है, LNT। LNT बहुत बेहतरीन बढ़िया पैटर्न बना, यहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं था। होता है ना कि डिट्टो जो हम कहते हैं वही चीज़ ये स्टॉक किया, और हमको ट्रेड कहाँ लेना था, कोई मन बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस कैंडल पे हमें आराम से कह दिए, इस कैंडल ने हमसे कह दिया कि LNT में हमको शॉर्ट जाना है। उसके बाद हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, हम आराम से यहाँ कहीं भी हम शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें संकेत मिल गया था हमें शॉर्ट ही करना है। उसके बाद देखिए जो स्टॉप लॉस था कितना परफेक्ट हमको मिल रहा था, कितना परफेक्ट स्टॉप लॉस, डे हाई के आसपास 0.50 यानी कि आधा प्रतिशत का स्टॉप लॉस हमें डे हाई पे मिल रहा था। हम ये स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट किए, LNT में सारे टारगेट आ गए हमारे, LNT में कोई दिक्कत थी नहीं। और अगर आज का बेस्ट पैटर्न कहीं मिला है वो LNT और रिलायंस में था। रिलायंस में चलेंगे, रिलायंस वाले स्टॉक में, उससे पहले वाला स्टॉक आपको दिखाते हैं, पेट्रोनेट LNG। यहाँ आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखो जितने भी लोग देख रहे हो ना, थोड़ा समझदारी आपको भी दिखानी पड़ेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्की बहुत है, इसीलिए यहाँ रिवार्ड बहुत बड़ा है, समझिएगा बात को, ठीक। हमें लॉन्ग कहाँ करना था, इस चौथी कैंडल के क्लोजिंग पे हमने लॉन्ग करने का मन बनाया, ठीक। हमारी पूरी चीज़ें वहाँ पर काम कर गई, लेकिन आपको देखना है कि इससे पहले की जो 3 कैंडल्स हैं वो कर क्या रही हैं। अगर आप इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग देखें, इसके पहले वाली की 2 कैंडल्स, यानी कि ये जो चौथी कैंडल बनी है उससे पहले तीसरी, उससे पहले दूसरी, इन दोनों की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कर सकते थे क्या, लॉन्ग ट्रेड? जी हाँ, हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि बिग बहुत बड़ी बन रही थी, ऊपर से इतनी बड़ी बिग बनी, नीचे से इतनी बड़ी बिग बनी, और अगर आपने ट्रेड ले भी लिया तो आपका स्टॉप लॉस जाता। चलिए हमने स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड अवॉइड क्यों कर सकते थे वो आपको पता है। क्यों पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, कारण आपको बता रहा हूँ कि जो चौथी कैंडल बनी वो बहुत बड़ी बन गई अचानक से। ये चीज़ देखो, अगर ये तीसरी कैंडल को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती चौथी कैंडल, यानी कि नीचे से जो बाइंग आ गई, अगली कैंडल पे धीरे से वो बाइंग आगे बढ़ती, तो हम एक ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते थे पॉजिटिव साइड। बाकी तीसरी कैंडल कहीं दूसरे घाट से आ रही है, चौथी कैंडल दूसरे घाट जा रही है, तो हमको ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। कुछ ना कीजिए तो कम से कम क्वांटिटी अपनी कम कर लीजिए। ये मैं इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप लॉस ही हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये एकदम सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे जो भी ट्रेड बनते हैं, जो पैटर्न पे हमारे ट्रेड बनते हैं, अगर वहाँ स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो हम उसको स्टॉप लॉस ही कहेंगे, भले वहाँ पर टारगेट 1 आया हो या नहीं। अब रिलायंस में चलते हैं, रिलायंस में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इतने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो कुछ हमको सीख भी तो लेकर जानी पड़ेगी। जी हाँ, सीख लेकर जानी पड़ेगी। सीख क्या है? वही टारगेट 1 वाली। देखिए तीसरी कैंडल यहाँ हमने शॉर्ट करने का मन बनाया, चौथी कैंडल हमको रिट्रेसमेंट मिला, बहुत अच्छी बात है। हमने कहाँ पर शॉर्ट किया? 1940 पे शॉर्ट किया। 1950 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, 1939 पे हमने शॉर्ट किया। हमारा टारगेट 1920-18 के आसपास था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा टारगेट नहीं आया, लेकिन टारगेट 1 आया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट 1 को भी टारगेट घोषित कर देते हैं, वो सीधे आपसे कह देंगे हमारा टारगेट 1 आया यहाँ पर, हमारा टारगेट 2 आया यहाँ पर, हमारा टारगेट 3 आया यहाँ पर। और ऐसे टारगेट देने वाले लोग हैं इस बाज़ार में। आपको T1 देंगे, T2 देंगे, T3 देंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। अब अगर मैं सिंपली आपको बता दूं, 2-2 रुपये में अगर मैं रिलायंस में टारगेट देने लगूं 3-3 रुपये में, तो रोज़ हमारा टारगेट हिट हो। लेकिन हम बड़े की खोज कर रहे हैं तो बड़े में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। हमने स्टॉप लॉस दिया रिलायंस को, कोई इशू नहीं है। आगे हमको सीख क्या मिली वो बहुत ज़रूरी है कि T1 पे अब हमको ज़रूर फोकस करना है, हर हाल में फोकस करना है, चाहे हम वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, चाहे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। यकीन मानिए, अगर आज हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होता तो 2 जो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए वो कॉस्ट पे एग्जिट होते, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती हमारे लिए। कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक स्टॉक फिर से वापस आएंगे LNT पर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। LNT वाली कल वाली वीडियो में LNT पे मैंने कहा था कि LNT को सिर्फ आपको नेगेटिव ट्रेड करना है। अब कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो दूसरी कैंडल पे ही
पे ही LNT को शॉर्ट करके बैठ गए, उनका टारगेट मैं मान लिया पहले आ गया, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं हमेशा पैटर्न की बात करता हूँ, हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आप हमारे पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेते हो। भले आप हर जगह सही हो, आप मेरी बात मान रहे हो कि मैंने बोला नेगेटिव ट्रेड लेना है LNT में कल की वीडियो में, तो आप दूसरी कैंडल पे ही शॉर्ट करके बैठ गए, आपका टारगेट हमसे पहले आ जाता है, हमें वेट करना पड़ता है। इस चीज़ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अब स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, इसका कैलकुलेशन हम वीक एंड में करते हैं। कल के स्टॉक्स की बात करें, देखिए आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गया, नो डाउट अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर हम आज सीख नहीं ले रहे हैं तो कल के लिए दिक्कत है। जो बेस्ट पॉसिबल पैटर्न बना वो रिलायंस और LNT में बना। अगर आज हमें हर हाल में ट्रेड लेना ही लेना था, हम और जगहों पे ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे, लेकिन रिलायंस और LNT में हम किसी भी हाल में ट्रेड नहीं अवॉइड कर सकते थे, हमारा पैटर्न इसके सख्त खिलाफ था। तो चलिए कल के स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला रहेगा एक्सिस बैंक। यहाँ पर 600 के लेवल पे ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ ट्रेड बनेगा, 600 रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करेगा, तो बहुत ध्यान से रखिएगा। बाई कर रहे हो तो सपोर्ट का ध्यान रखिएगा, सेल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस का ध्यान बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला स्टॉक रहेगा हमारा हैवेल्स। हैवेल्स में क्या करना है, हैवेल्स में जो चीज़ बन रही है, यहाँ पर 3 जो नेगेटिव कैंडल्स बन गई हैं, एक अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनने के पूरे आसार हैं। अब अगर हैवेल्स को नीचे गिरना है तो बहुत ध्यान रखिएगा इस पर, हैवेल्स को ये वाली ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि हैवेल्स यहाँ से 10 रुपये नीचे शॉर्ट करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट बनेगा। अगर उससे ऊपर आपको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न बनता है 3 कैंडल वाला ही सिर्फ, तो ही आप ट्रेड लीजिएगा हैवेल्स में नेगेटिव साइड। बाकी इसके नीचे ही आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है, अगर मिलता है तो आप ले लीजिएगा। पॉजिटिव साइड आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो, मार्केट अगर आपका साथ दे रही है तो। बाकी हैवेल्स अन्य कंडीशन में आपको अवॉइड करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर एक गिरावट दिखती है क्या जी, जो एक्सिस बैंक में 600 पे हो रहा है वही यहाँ पर 700 पे हो रहा है। अब एक्सिस बैंक 600 के थोड़ा नीचे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 700 के थोड़ा ऊपर है, तो ध्यान वही रखना है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यहाँ पर भी वही ट्रेड बनेगा। इन्फोसिस, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आज की जो कैंडल बनी है ग्रीन, मतलब डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस पे जाकर खड़ी है 1140 1145। अब ये 1140 और 1145 है क्या रेजिस्टेंस, अगर इसको पार कर गई फिर एक बड़ी कैंडल ऐसे ही बनेगी, ज़्यादा चांसेस हैं पार नहीं कर पाएगी। अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो हो सकता है इन्फोसिस हमको बढ़िया ट्रेड दे जाए, ध्यान आपको रखना है। नेगेटिव साइड आप बड़ा टारगेट ले सकते हो, तो इन्फोसिस पे आपको ध्यान रखना है। ट्रेड अवॉइड करने की जो मैंने बात आपको समझाई है उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं कितने, 1 2, ठीक है, 3 स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए, एक टारगेट हमारा हिट हुआ और एक हम रेंज बाउंड मतलब कॉस्ट पे ही एग्जिट किए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, इसको भी आप इग्नोर ही समझिए। तो आज हम बड़े लॉस में हैं, बड़ा लॉस का मतलब 1.5% का लॉस बड़ा होता है इंट्राडे में, तो आज हम इतने लॉस में हैं। आधा % ब्रोकरेज जोड़ लीजिए, 2%, 1% हमारा टारगेट आया है उसको इग्नोर कर दीजिए, तो 1% हम टोटल लॉस में हैं। ये एक बड़ा लॉस है, तो इस लॉस से गुजरने के लिए हमें हफ्ते में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। तो थोड़ा आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग अपनी तरफ से कोशिश ये करोगे कि जो बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिले वहीं ट्रेड लो, जहां आप अवॉइड कर सकते हो। वैलिड रीज़न आपको ढूंढना होगा कि आपके पास वैलिड रीज़न क्या है ट्रेड अवॉइड करने का, अगर आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल करिएगा। अब इतना कुछ बताने के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। वेबसाइट विजिट कीजिए niftyindia.in, हमारे साथ अकाउंट खोलिए, हमसे सवाल पूछिए। अगर कोई सवाल हो तो ड्रॉप योर क्वेरी में आइए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ रिस्की लोग ही करते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पूरे फंड पे रिस्क ले रहे हैं। उस रिस्क को अगर आप समझते हो तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, वरना बाज़ार में तो हर जगह नुकसान है यार, कहाँ नहीं नुकसान होता है। आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जाते जाते यही कहूँगा कि दिल छोटा मत कीजिएगा। मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं, अगर अभी सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर, ऐसे ही डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ही अपने पैटर्न पे ऐसे भी दिन जाते हैं सारे के सारे टारगेट भी अचीव होते हैं। और सोचिए जिस दिन 2 टारगेट हिट होते हैं हम 2% डायरेक्ट कमाते हैं। आज 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम 2% नहीं गंवाए हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिव साइड लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।